नमस्ते और मंत्र ध्यान रिदम्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम भक्ति और ज्ञान की इस पवित्र यात्रा में एक बहुत ही विशेष कथा के बारे में जानेंगे। आज हम माघ मास की पावन षटतिला एकादशी की महिमा और इसकी पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे केवल कठिन तपस्या ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में दान और करुणा का होना भी उतना ही अनिवार्य है। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा में लीन होते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से आरंभ होती है। जब अर्जुन ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और विधि जाननी चाही, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वह प्राचीन कथा सुनाई जो ऋषि पुलस्त्य ने ऋषि दालभ्य को बताई थी। एक तपस्वी पर कृपण ब्राह्मणी प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपना सारा समय कठिन तपस्या, पूजा पाठ और व्रतों में व्यतीत करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने उपवासों के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर लिया था, जिससे वह वैकुंठ जाने की अधिकारी बन गई थी। किंतु उसकी आध्यात्मिक साधना में एक बड़ी कमी थी। वह ब्राह्मणी अत्यंत मितव्ययी थी। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को अन्न या धन का दान नहीं किया था। वह हफ्तों तक स्वयं भूखी रहकर व्रत तो करती थी, लेकिन किसी भूखे व्यक्ति या साधु को एक निवाला देना भी उसे स्वीकार नहीं था। भगवान विष्णु की परीक्षा। भगवान विष्णु ने देखा कि यद्यपि ब्राह्मणी वैकुंठ आ सकती है, लेकिन दान के बिना वहां उसका जीवन कष्टमय होगा, क्योंकि उसने देने के पुण्य को संचित नहीं किया था। उसे सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। जब वे ब्राह्मणी के पास पहुंचे और भिक्षा मांगी, तो ब्राह्मणी ने क्रोधवश अन्न के स्थान पर मिट्टी का एक ढेला उठाकर भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान शांत भाव से वह मिट्टी का ढेला लेकर अपने लोक लौट आए। स्वर्ग में रिक्त भवन। समय आने पर ब्राह्मणी ने देह त्याग दी और अपनी तपस्या के बल पर वैकुंठ पहुंची। वहां उसे रहने के लिए एक सुंदर महल और छाया के लिए आम का एक वृक्ष मिला। लेकिन जब उसने महल के भीतर प्रवेश किया, तो देखा कि वहां खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी और घर बिल्कुल खाली था। दुखी होकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन आपकी सेवा और कठिन व्रतों में बिताया, फिर मेरा ये स्वर्गीय निवास इतना शून्य और अभावपूर्ण क्यों है? भगवान ने प्रकट होकर कहा, पुत्री, तुम अपने व्रतों के कारण यहां तो आ गई, लेकिन तुमने कभी दान नहीं किया। तुमने एक याचक को मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए तुम्हें यह मिट्टी का महल मिला है, जिसमें जीवन का कोई आधार नहीं है। षटतिला एकादशी का समाधान। ब्राह्मणी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब भगवान ने उसे बताया कि जल्द ही देव स्त्रियां, अप्सराएं उससे मिलने आएंगी। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि जब तक वे उसे षटतिला एकादशी के व्रत का विधान और महत्व न समझा दें, तब तक वह अपने द्वार न खोले। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। जब देव स्त्रियां आईं, तो उसने उनसे इस एकादशी की विधि पूछी। देव स्त्रियों ने उसे तिल के 6 उपयोगों और इस व्रत के पुण्य के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया। परिवर्तन और पूर्णता। षटतिला एकादशी के प्रभाव से उसका खाली घर धन, धान्य और सभी सुख सुविधाओं से भर गया। उसका शरीर भी दिव्य और कांतिमय हो गया। उसे अंततः वह सुख और शांति प्राप्त हुई जो केवल निस्वार्थ दान से ही संभव है। षटतिला का महत्व। भक्तों, षटतिला शब्द का अर्थ ही इसके नाम में छिपा है। षट का अर्थ है 6 और तिल हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष दिन पर तिल के 6 विशिष्ट प्रयोग बताए गए हैं, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए अनिवार्य हैं। इस पावन दिन की शुरुआत तिल के स्नान से होती है, जहां जल में तिल मिलाकर स्नान करने से मन की निर्मलता बढ़ती है। इसके पश्चात तिल का उपटन लगाकर शरीर की बाहरी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। आध्यात्मिक यात्रा यही नहीं रुकती। अपने पूर्वजों की शांति के लिए तिल का तर्पण किया जाता है, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहे। फिर यज्ञ की पवित्र अग्नि में तिल का हवन कर हम 10 दिशाओं को ऊर्जामय बनाते हैं। स्वयं के पोषण के लिए तिल का भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना हमें आंतरिक शक्ति देता है। और अंत में जो इस व्रत की पूर्णता है, वह है तिल का दान।
जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से तिल दान करना ही हमारे उन संचित पापों को नष्ट करता है जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान किए गए प्रत्येक तिल के बदले मनुष्य को हजारों वर्षों तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक साधना तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा और दान शामिल ना हो। उपवास से जहां शरीर और मन शुद्ध होता है, वहीं दान से आत्मा तृप्त होती है और परलोक में सुख सुनिश्चित होता है। तो भक्तों, ये थी षटतिला एकादशी की महिमा। हमें आशा है कि इस कथा से आपको मानसिक शांति और जीवन की एक नई सीख मिली होगी। याद रखें, हमारे शास्त्रों में तिल के 6 प्रकार के दान का विशेष महत्व बताया गया है, जो हमारे संचित पापों का नाश करते हैं। अगर आपको ये कथा और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आध्यात्मिक शांति, मंत्रों और भक्तिमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।